नंबर वन। नंबर टू, हाँ, जी। तो ऐसा है, मैं इस क्षेत्र से कई दशकों से जुड़ा हूँ। मैं एक बहुत कुछ देख चुका हूँ। दलहन हो, तिलहन हो, या स्पाइसेस मसाला हो, ये सब देख चुका हूँ। सबसे पहले बात ये है कि दिस इज अ सिस्टमिक फेल्योर। हमारे यहाँ सही सिस्टम नहीं है फॉर क्वालिटी वेरिफिकेशन। ये नंबर वन। नंबर राइट। टू, किसान का ऊपर हम जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि किसान ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड वापरता है, उसका असर हमें एक्सपोर्ट माल पर दिखाई दे रहा है। ये भी सरासर सही नहीं है। क्या एक्सपोर्टर जब माल लेता है किसान से, उसका चेक करता है कि ये कितना पेस्टिसाइड रेसिड्यू है इसमें? नहीं करता है। देखो, एक्सपोर्टर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि जब विदेश में माल बेचते हैं और बेचते हैं, उसका जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, पेस्टिसाइड वगैरह सबका टॉलरेंस लिमिट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक और जो आयात करने वाला देश का जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक है कि नहीं, इसका जिम्मेदारी हमारा इंडियन एक्सपोर्टर का ऊपर है। क्या हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे निर्यातक ने वो काम सही किया? पता नहीं मुझे, क्योंकि हमने वो काम सही ढंग से किया होगा तो विदेश में माल पहुंच जाता है, तभी ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये समस्या है हमारा देश में, नंबर वन। इसका मगर हम एक तो ये समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। मैं इसका समाधान ढूंढने के बारे में मैं बात करना चाहता हूं अभी। इसका एक हो सकता है कि किसानों को, हमें वी हैव टू डू एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों के लिए। उसकी ठीक है। जिम्मेदारी जो खरीदते हैं, एक्सपोर्टर जो हैं, व्यापारी है और निर्यातक है, उनकी जिम्मेदारी है टू एजुकेट फार्मर्स अबाउट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इज नंबर वन। मगर ओके। हर एक व्यापारी, हर एक एक्सपोर्टर, शायद उसमें क्षमता नहीं है ये करने में। इसके लिए राज्य सरकार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र और स्पाइसेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये सबको मिल करके किसानों को इसके बारे में ज्ञान देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात मैंने, जो 1 मार्च को हुआ था अहमदाबाद में, एक बड़ा स्पाइसेस एनुअल ट्रेड कॉन्फ्रेंस, वह यही बताया मैंने कि जब तक हमारा क्वालिटी कंट्रोल सही ढंग से नहीं होता है तो विदेश में जाकर के हमारा माल रिजेक्ट होने का संभावना ज्यादा है। तो दिस नंबर वन। नंबर टू, हमारे यहाँ जो टेस्ट रिजल्ट जो आते हैं, हमारे लेबोरेटरीज हैं, हमारा सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी और सैम्पलिंग सिस्टम जो है, हमारे इक्विपमेंट जो है लेबोरेटरी में, हमारे टेक्नीशियन जो है, जो लेबोरेटरी चलाने वाले एनालिस्ट, क्या वो आर दे क्वालिफाइड एनालिस्ट? नंबर टू, डू वी हैव मॉडर्न इक्विपमेंट्स? दूसरा एक सवाल है, इसमें सब हमें निवेश करना है। तो इट्स एक्चुअली एक बड़ा समस्या है। इसका एक फाइनल, एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हमें निकालना है जिसमें सभी स्टेक होल्डर का बड़ा भूमिका है। राज्य सरकार का है, किसान का है, व्यापारी का है, एक्सपोर्टर का है, प्रोसेसर का है, और विदेश में जो हम बेचते हैं माल, हमारा जो खरीदने वाला है, द बायर, उसका भी जिम्मेदारी है। हम एक क्यों नहीं कहते हैं बायर को कि वो यहाँ आकर के सैंपल लेकर के टेस्ट, उसको उसे टेस्ट करना चाहिए, एंड द बायर शुड बी सेटिस्फाइड दैट द क्वालिटी इज ओके। देन वो बायर की चंद्रशेखर जिम्मेदारी साहब। हो, एक मिनट प्लीज, चंद्रशेखर। हाँ। लेट मी कंप्लीट। वो बायर की जिम्मेदारी हो जाती है। क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हम क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, बायर का जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है वो पूरी तरह हम जानते हैं? उसको उसको टू मीट दो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, हम जितना भी कदम उठाना है क्या हम कर रहे हैं? इस सब के बारे में हमें सोचना है कि अभी हम नहीं सोचेंगे तो ये बार बार आते ही रहेगा। 2 साल पहले भी सिंगापुर वगैरह देशों में हमारा माल रिजेक्ट हो चुका है। 30 साल पहले 91, 92, 93 हमारा सेसमी सीड, तिल सीड जो है, जापान ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पेस्टिसाइड रेसिड्यू। हमारा राइट। मूंगफली का भी यही हालत है, हाँ। मसाला का भी यही हालत है। तो राइट। इट इज अ प्रॉब्लम जिसे हमें
उसको होलिस्टिक सॉल्यूशन ढूंढना है